हैप्पीनेस सीरीज के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं युन हानतेई और जंगकुक मिलिट्री बेस पहुंचते हैं। वहां हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। सभी सियोंग को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं ऑफिसर जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलते हैं, सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ऑफिसर उन्हें शॉक देकर अंदर करते हैं और दरवाजा बंद करने जाते हैं। तभी सियोंग चेयर से दरवाजा ब्लॉक कर देता है। सेबुम देखती है वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उसे बचाने अंदर जाने लगती है। ऑफिसर उसे रोकती है, मगर सेबुम कहती है वो कुछ वक्त पहले बिल्कुल ठीक था। वो जाकर दरवाजा खोलती है और सभी ज़ॉम्बी को स्टिक से पीछे करती है। सेबुम सियोंग को लेकर निकलने की कोशिश करती है, मगर ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ लेते हैं और बाहर से ऑफिसर दरवाजा बंद कर देती है। तभी युन आता है। वो दरवाजा खोलकर सियोबुम और सियोंग को बाहर निकालता है और स्मोक बॉम्ब ट्रक में फेंक देता है और ट्रक बंद कर देते हैं। सेबुम उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ कैसे आया। युन उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ मैंने आने में देरी नहीं की। अब कुछ देर बाद सियोबुम सियोंग को देखती है। वो उसे ये सब करने के लिए सॉरी कहता है। सियोबुम उसे कहती है तुम ठीक हो जाओगे और बाहर आ जाती है। वो ऑफिसर से बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। बाहर युन और हानतेई आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी समय सियोबुम वहाँ आती है। वो हानतेई से कहती है तुम कब तक इसे सीक्रेट रखने वाले हो? तुम्हें पब्लिक को इस वायरस के बारे में बताना होगा। हानतेई कहता है मैं जल्द ही बता दूंगा। मीडिया को ऑलरेडी शक होने लगा है। सियोबुम कहती है जल्दी बता दो वरना मैं बता दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और युन भी उसके पीछे जाता है। घर जाते समय वो लोग देखते हैं सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उन्हें इस इन्फेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं होता। कुछ देर बाद वो लोग अपने बिल्डिंग में पहुंचते हैं। युन सेबुम के जख्म पर बैंडेज लगाता है और फिर वो दोनों अपने अपार्टमेंट में जाने लगते हैं। लिफ्ट के पास सेबुम को वापस वही लड़का मिलता है जो उसे टी शर्ट के बारे में पूछ रहा था। सेबुम उसे कहती है आज मैं थोड़ा बिजी थी, मैं अगली बार ले आऊंगी। लिफ्ट में वो सोया और उसकी मॉम से भी मिलती है। फर्स्ट फ्लोर पर उन्हें मिस्टर पार्क और उनके साथ एक लड़की दिखती है। तभी सोया सियोबुम से कहती है तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। ये सुनकर सियोबुम मुस्कुराती है। वहीं युन मिस्टर पार्क की टी शर्ट पर खून लगा हुआ देखता है। अब रात में वो दोनों घर में होते हैं। युन उनके लिए ग्रीन टी बनाता है। सेबुम तैयार होकर बाहर आती है। वो युन से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? युन उसे देखकर कहता है बहुत प्यारी। वो उसके बाल सही करता है। तभी युन की मॉम का कॉल आता है और वो दोनों उनसे बात करने लगते हैं। उसी समय ऊपर वाले अपार्टमेंट से फिर से आवाजें आने लगती हैं। सेबुम उनसे कहती है जाओ ऊपर और उन्हें शांत रहने कहो। युन ऊपर जाने लगता है और सेबुम उसकी मॉम से बात करने लगती है। वहीं ऊपर वाले अपार्टमेंट में ऑलरेडी एक पड़ोसी आया होता है। वो उससे पूछता है इतनी रात में क्या चल रहा है? वो उससे सॉरी कहता है। तभी युन भी वहाँ आ जाता है। वो भी उस आदमी से पूछता है इतनी रात कैसी आवाजें आ रही हैं? वो आदमी एक लड़की को लेकर आता है और कहता है असल में मेरी वाइफ कुछ दिनों से बीमार है। वो चीजें फेंकती रहती है। ये मेरी वाइफ की मैनेजर है और ये यहाँ हमारी मदद करने आई है। युन कहता है क्या तुम्हारी वाइफ काट रही है या फिर नाखून मार रही है? वो आदमी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मगर अब से और आवाज नहीं आएगी। युन उसकी वाइफ के क्लिनिक का नाम पूछता है। अब रात के टाइम युन और सियोबुम बेड पर लेटे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। सेबुम कहती है हमें दिखावे के लिए एक शादी भी करनी होगी। युन कहता है हाँ। सेबुम कहती है क्या हमें हनीमून पर भी जाना होगा? युन कहता है जहाँ तुम्हें हमेशा से जाना था वहाँ जाएंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं। वही हानते उस गोडाउन में वापस जाता है और वो ड्रग्स लेता है। अब अगली सुबह सोया के मॉम डैड लड़ रहे होते हैं, इसलिए सोया सेबुम के घर आ जाती है और वो दोनों साथ राइस केक खाते हैं। वहीं युन पुलिस स्टेशन में होता है। वो उस क्लिनिक में कॉल करता है और डॉक्टर पार्क के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है वो एक हफ्ते की वेकेशन पर गई है। युन पूछता है क्या उनकी मैनेजर सांगी भी वेकेशन पर गई है? वो बताती है वो अभी यहाँ आई है। तभी युन फोन काट देता है। घर पर सेबुम अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तभी सारे टेलीविजन और मोबाइल पर वो वीडियो फुटेज दिखाई जाती है जो सियोंग ने निकाली थी। वो देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और सेबुम कहती है मैं बाद में कॉल करती हूँ। वो अपनी फ्रिज चेक करती है जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो जाकर सुपरमार्केट से बहुत सारा सामान लेती है
और वो वर्कर से कहती है इमरजेंसी मैसेज देखकर भी यहाँ ज्यादा लोग नहीं आए। वर्कर कहती है ये तो रोज का ही है, इसलिए ज्यादा लोग रिएक्ट नहीं करते। सेबम सामान लेकर वापस आ रही होती है, तभी वो एक लेडी को उसके नाम का पैम्पलेट लगाते हुए देखती है। वो कहती है ये मैं हूँ। वो लेडी कहती है मैं बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने तुम्हारी प्राइवेसी के लिए तुम्हारा फेस हाइड कर दिया है, अब से ध्यान रखना। सेबम कहती है क्या होगा अगर वो दरवाजा बंद है और आग लग जाए। रिप्रेजेंटेटिव कहती है उस डोर को फायर वॉल कहते हैं, उससे आग नहीं फैलेगी, मगर अगर वो दरवाजा खुला रहेगा तो आग फैल जाएगी। सेबम कहती है तो आप लोगों को उसे बंद कर देना चाहिए, ब्लॉक नहीं। रिप्रेजेंटेटिव कहती है ये डिसीजन फायर अपार्टमेंट के मैनेजर का होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सेबुम फिर से ऊपर वाले अपार्टमेंट से आवाज सुनती है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वहीं यून मैनेजर को ऑफिस से सामान लेकर बाहर आते हुए देखता है। वो जाकर उसे अपनी पुलिस आइडेंटिटी दिखाता है और उसे पूछता है उस अपार्टमेंट में क्या चल रहा है। वहीं सेबुम 601 की डोर बेल बजाती है और मिस्टर पार्क से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ सच में ठीक है। वो आदमी कहता है मैं उसे कुछ दिनों में एडमिट कर दूंगा। तभी सेबुम उसके हाथ पर खून लगा हुआ देखती है। वो पूछती है क्या वो लोगों को काट रही है। सेबुम अंदर जाती है और वो वॉशरूम का दरवाजा खटखटाती है। वो दरवाजा खोलकर उसे आवाज देती है और उसे बाहर आने कहती है, पर तभी मिस्टर पार्क उसे अंदर ढकेलकर दरवाजा बंद कर देता है। सेबुम मिस पार्क को अंदर देखती है और डर जाती है। मिस पार्क की हालत बहुत खराब होती है, वो पूरी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। सेबुम अपने आप को शावर में बंद कर लेती है। वो मिस पार्क से कहती है कि आपको बाहर निकलना है, मैं दरवाजा खोल सकती हूँ। सेबुम जल्दी से दरवाजा खोलती है और वापस शावर में चली जाती है। मिस पार्क बाहर आती है। मिस्टर पार्क उसे देखकर दरवाजा खोलता है और बाहर भाग जाता है। तभी सेबुम को यून का कॉल आता है। वो उसे ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाने से मना करता है। सेबुम कहती है मैं ऊपर ही हूँ और एक पिलो लेकर बाहर भागती है। वो देखती है एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई है और उसके गले पर चोट लगी है। वहीं मिस्टर पार्क भागते हुए नीचे आता है। सोया भी वहीं होती है। वो उसके पीछे जाती है। तभी वो अपने पीछे मिस पार्क को देखती है। मिस पार्क सोया की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से सेबुम आती है और उसे पिलो से रोकने लगती है। सोया लिफ्ट का दरवाजा खोलती है। तभी यून वहाँ आता है। वो अपनी जैकेट से उसे गिराकर रोक लेता है और सेबुम से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सेबुम कहती है हाँ। वो सोया को देखती है जो बहुत डरी होती है। वो उसे गले लगाकर कहती है सब ठीक है। सोया कहती है उनके हस्बैंड वहाँ है। यून ये सुनता है और जाकर पार्क के पेट में मुक्का मारता है। वो कहता है शुक्र करो ये मुक्का मैंने मारा है, अगर सेबुम ने मारा होता तो तुम जिंदा नहीं बचते। तभी एम्बुलेंस के वर्कर्स वहाँ आ जाते हैं और मिस पार्क को ले जाया जाता है। यून जाकर उनका घर चेक करता है। उसे वहाँ बहुत जगह खून लगा हुआ दिखता है। उसे गोल्ड स्टिक पर भी खून लगा हुआ मिलता है। वो उसे एविडेंस के तौर पर रख लेता है। फिर वो वॉशरूम जाता है और चेक करता है। उसे वहाँ वो गोली मिल जाती है। नीचे एक ऑफिसर बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव से कहता है सभी को कुछ टाइम के लिए घर में ही रहने कहो और वहाँ से चले जाता है। अब ये खबर फैलने के बाद सारी लेडीज फूड सेंटर जाती है और खाने का सामान भर लेती है और कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। वहीं ये ओल्ड लेडी घर आती है। वो अपने हस्बैंड को बताने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है, मगर उसका हस्बैंड इस बात से नाराज था कि उसने अब तक खाना नहीं बनाया। फिर वो अपने बेटे को बताने जाती है, मगर उसका बेटा व्लॉग बनाने में बिजी होता है और वो भी उसकी बात को अनदेखा कर देता है। कुछ देर बाद हांते एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता है और उसमें ये कंफर्म करता है जो वायरस फैला है वो रियल है। इस वायरस से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर किसी इंसान में ये सिम्टम्स दिखे तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। घर में यून और सेबुम ये न्यूज देखते हैं। बातों बातों में यून उसे कहता है तुम अकेले दूसरों के घरों में मत जाया करो। सेबुम बताती है बाहर निकलकर मिस पार्क सिर्फ अपने हस्बैंड का पीछा कर रही थी, मुझे लगता है कुछ हुआ था। यून कहता है मैं इस बारे में देख लूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम रही तो उसे अरेस्ट कर लूंगा। फिर यून उसे वॉक पर चलने कहता है। वो लोग बाहर निकलते हैं। तभी बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आती है। वो यून और सेबुम को आज जो हुआ उसे सीक्रेट रखने कहती है। यून कहता है लोगों ने तो देख ही लिया है,
रिप्रेजेंटेटिव कहती है वो लोग हमारे ही अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बाहर के लोगों का आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें इसे सीक्रेट रखना होगा। कुछ देर बाद वो दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। वो दोनों भी इसी बात को लेकर परेशान होते हैं कि ये वायरस फैल रहा है। रात में यून को नींद नहीं आती तो वो कहीं जाने लगता है। पार्किंग में उसे मिस्टर पार्क मिलता है। वो उसे बताता है मेरे रिजल्ट बिल्कुल क्लीन आए हैं, इसलिए वो लोगों ने मुझे घर जाके सेल्फ क्वारंटाइन होने कहा है। यून कहता है तुम बहुत जल्दी जेल में भी क्वारंटाइन होने वाले हो, फिक्र मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो आकर हांते से मिलता है और उसे वो गोलियां देते हुए कहता है मुझे ये उस इन्फेक्टेड लेडी के घर से मिला, यही खाने से उसे वो बीमारी हो रही है ना। हांते कहता है मुझे नहीं लगता तुम सिर्फ ये कहने यहाँ आए हो। यून कहता है मुझे मिस पार्क से मिलना है। कुछ देर बाद वो उनसे मिलने जाता है। वो जैसे ही पट्टी हटाता है तो देखता है मिस पार्क अब तक नॉर्मल नहीं हुई। ऑफिसर कहती है इन्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, ये वायरस इनके मरने के तुरंत बाद बॉडी में फैला है, वायरस की वजह से ही ये अब तक जिंदा है, शायद कुछ वक्त में ये मर जाएंगी। यून बैठकर मिस पार्क से कहता है आप फिक्र मत करिए, मैं उसे पकड़ लूंगा जिसने आपके साथ ये किया है। ये कहकर वो चले जाता है। घर पर मिस्टर पार्क सारे खून के निशान साफ कर रहा होता है। वहीं बेस में हांते उस ड्रग डीलर के पास जाता है जिसे उसने ट्रक में बंद कर रखा होता है। हांते उसे कहता है यहाँ बिल्कुल भी आवाज मत करना वरना तुम्हारे दोस्त जाग जाएंगे। वो बताता है एक नॉर्मल अपार्टमेंट में रहने वाली एक लेडी को ये बीमारी हुई है, क्या तुमने ये उसे बेचा? वो डीलर कहता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं इस ओल्ड लेडी का हस्बैंड उसे कहता है कब तक तुम ऐसी लेटी रहोगी? लेडी कहती है कल के हादसे के बाद मेरे अंदर उठने की ताकत नहीं है। उसका हस्बैंड कहता है कितनी कमजोर हो तुम, मैं बाहर से कुछ खा लेता हूँ। उसकी वाइफ अपने लिए भी कुछ लाने कहती है। वही यून पुलिस स्टेशन में होता है। तभी ऑफिसर उसे कॉल करके कहती है मिस पार्क की डेथ हो गई है। यून उसे बताने के लिए शुक्रिया कहता है। तभी जंकुक उसे एनएफसी रिपोर्ट ला कर देता है। यून कहता है चलो हमें जाना है। जंकुक कहता है पहले रिपोर्ट तो चेक कर लो। यून कहता है चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों मिस्टर पार्क के घर जाते हैं और उसे बताते हैं मिस पार्क की डेथ हो गई है। ये सुनकर वो एक्टिंग करने लगता है। यून देखता है उसने वॉशरूम पूरा साफ कर दिया है। फिर वो बाहर आता है और पूछता है क्या तुमने अपनी गोल्ड स्टिक भी साफ कर ली? तुमने तुम्हारी वाइफ का सर उससे ही मारकर फोड़ दिया था। मिस्टर पार्क कहता है वो सेल्फ डिफेंस था, वो मुझे काटने की कोशिश कर रही थी, मैं और कर भी क्या सकता था। तभी यून कहता है जब तुमने उसे मारा तभी वो मर गई थी, मगर तभी वो इन्फेक्टेड हो गई, तुमने ये सब प्लान करके किया है। वो उसे रिपोर्ट बताता है और कहता है स्टिक से इतनी जोर से मारा गया था कि मिस पार्क मर जाए। मिस्टर पार्क कहता है मैं बोल रहा हूँ मैं डर गया था, मगर अचानक वो कहता है तुम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि मैंने अपनी वाइफ को मारा है। यून कहता है मेरे पास गवाह है। ये सुनकर मिस्टर पार्क हैरान हो जाता है। तभी मिस पार्क की मैनेजर अंदर आती है। उसे देखकर मिस्टर पार्क हैरान हो जाता है और यून उसे अरेस्ट कर लेता है। वहीं हांते ही अपनी वाइफ के पास बैठा होता है। उसे वह हादसा याद आता है जब एक आदमी उसकी वाइफ को काट रहा होता है। फिर वो बाहर निकलता है और ऑफिसर से कहता है जल्दी तैयारी करो, मैं नहीं चाहता और लोगों को ये वायरस हो। वहीं सेबुम सोया के साथ पार्क में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी हांते ही वहाँ आता है। सेबुम उसके पास जाकर पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हांते कहता है वो बीमारी इन बिल्डिंग्स में फैल रही है। सेबुम कहती है कि यहाँ और पेशेंट्स मिले हैं। हांते कहता है डीलर ने कहा वो जिम में वो गोलियां बेचता था, ये कहकर कि इससे खूबसूरत होते हैं और वेट लॉस होता है, और वो गोली बहुत लोगों ने ली है जिनमें से मिस पार्क भी एक थी। यहाँ और भी लोग वैसे हैं, कुछ लोग अकेले रहते हैं तो वो अपने इन्फेक्टेड होने की बात छुपा रहे हैं, केसेस और बढ़ जाएंगे। सेबुम कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करना चाहिए। हांते कहता है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तक इस वायरस का कोई क्योर नहीं बना है। हम उन सभी को रखेंगे कहाँ? हम उन्हें मार भी नहीं सकते। सेबुम कहती है तो तुम क्या करोगे? हांते कहता है एक ऑप्शन है। तभी सेबुम कुछ आवाजें सुनती है और बिल्डिंग के सभी गेट्स को सील कर दिया जाता है और वहाँ आर्मी को खड़ा कर दिया जाता है। अब ना ही उस कॉम्प्लेक्स से कोई बाहर आ सकता है और ना ही अंदर जा सकता था। हांते बताता है अब आर्मी यहाँ 24/7 रहेगी।
सेबुम कहती है तुम्हें यहाँ के लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ताकि वो प्रिपेयर हो जाए। हानते कहता है वो लोग भाग जाते थे और ये बीमारी फैला देते थे। हानते कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो। सेबुम कहती है ये मेरी गलती है, जब मुझे पता चला था तुम वहाँ क्या कर रहे हो तो मुझे टीवी स्टेशंस में बता देना चाहिए था। हानते कहता है फिर भी कुछ नहीं बदलता, वही चीजें चुनी जाती जो जरूरी है और वही लोग जो इम्पोर्टेंट है। सेबुम कहती है तो तुम्हें मेरी जरूरत है। वो कुछ सोचती है और कहती है मैं यही रहूंगी, यहाँ मेरा घर है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हानते बाहर आ जाता है और लास्ट डोर को भी लगा दिया जाता है। अंदर सेबुम यून को कॉल करके कहती है कि मैं अंदर बंद हो गई हूँ, अंदर आने के लिए उनसे लड़ना मत। यून कहता है क्या कह रही हो, कहाँ हो तुम? सेबुम कहती है मैं हमारे अपार्टमेंट का ध्यान रखूंगी। तभी यून लिफ्ट से बाहर निकलता है और उसे देखकर सेबुम जाकर उसे गले लगा लेती है। वो कहती है मुझे लगा अब मैं अकेली रह जाऊंगी। तभी मिस्टर पार्क वहाँ से भागने लगता है। यून सेबुम से कहता है मुझे उसे पकड़ना होगा। सेबुम कहती है कोई बात नहीं, अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।